आत्मा अक्रिय है कि निष्क्रिय है? दो दो शब्द आज लेते हैं, या मेन आज अपना निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म, दो धर्म बताएं। वो धर्म क्या है? पहले तो धर्म क्या है? धर्म आत्मा का स्वभाव। क्या होता है स्वभाव? आत्मा आ, स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव केवल जानना देखना। बस वो स्वभाव है। मात्र जब हाँ, वो है हमारा। तो व्यवहार धर्म किसको बोला, निश्चय धर्म किसको बोला है? व्यवहार के अपन 10 नाम बोलेंगे, निश्चय के 10 नाम बोलेंगे, बट है क्या? पहले मूल क्या है? व्यवहार किसी भी मीन्स व्हाट? वस्तु किसी भी वस्तु को एक ही एंगल से देखना। मतलब किसी को मतलब एक ही एंगल से देखना। और नए किसको कह सकते हैं। प्रमाण है कि हर वस्तु को एक ही एंगल से देखना। एक एंगल से देखना हो तो एकांत हो गया। हाँ। व्यवहार धर्म अपने सत्य, सत्य क्या बोला? सत्य क्या है? सबसे पहले जो त्रिपदी का संदेश है, वो त्रिपदी में क्या है? त्रिपदी क्या है? समय क्या, समय अब प्रश्न, स्टार्ट समय करते हैं। कार्य। तो सवाल क्या है? निश्चय और व्यवहार में व्यवहार। क्या फर्क है, ये हमारा आज का विषय है। ठीक आज है, तो निश्चय किसको बोलते हैं और व्यवहार किसको बोलते हैं, उसको पूरा क्लियरली समझेंगे। मुझे पता है कि अपन जान रहे हैं, बट इस नाम से शायद नहीं जानते हैं, बाकी जानते तो हैं। अब उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त, यही सत्य है। भगवान ने बोला सत्य क्या है? सत्य क्या बोला? उत्पाद दूसरी बात, व्यय। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त। हम्म। उत्पाद व्यय क्या है? पर्याय है। और ध्रुव क्या है? उसकी ध्रुवता है, स्थिरता है। और जो चलायमान है वो क्या है? पर्याय है। बढ़िया। तो पर्याय को क्या बोलेंगे? व्यवहार धर्म। ओके। और जो ध्रुव है वो निश्चय धर्म। निश्चय का मतलब जहाँ चयन नहीं, चयन नहीं कब आता है? जब अपन मात्र केवल केवल ज्ञान अवस्था में जब जाते हैं। केवल ज्ञान अवस्था में जब जाते हैं तो क्या है? वो निश्चय हो गया। निश्चय क्यों हो गया? वहां चयन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं। चयन कब होता है? आपको साड़ी, और वो साड़ी कैसे है? भगवान पहले सारी साड़ियां बताते हैं, उसके बाद उस साड़ी पे ले जाते हैं। क्या साड़ी बताते हैं पहले? आर्त ध्यान की साड़ी बताते हैं, रौद्र ध्यान की साड़ी बताते हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल तो ये ध्यान। आपको साड़ी पसंद है? फिर बोलता है नहीं, हमको ये पसंद नहीं है। तो फिर धर्म धर्म ध्यान में जाते हैं। ये जो ले जाने का कार्य चल रहा है, ये क्या चल रहा है? व्यवहार धर्म। जब तक मंजिल नहीं आएगी तब तक अपन व्यवहार धर्म में जाएंगे। व्यवहार कौन सिखा रहे हैं? आगम सिखा रहे हैं, गुरु सिखा रहे हैं। तीर्थंकर ने स्थापना करी तीर्थ की, श्रावक श्राविका, साधु साध्वी, ये सब क्या चल रहा है? ये व्यवहार धर्म। कहाँ ले जा रहे हैं? मंजिल। मंजिल क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा। दृष्टा। मंजिल क्या है? मोक्ष। मंजिल क्या है? सारे कर्म शरीर को हटा देना, ये मंजिल है। तो व्यवहार धर्म हमको वहाँ सहायक है। और अच्छा, व्यवहार में भी दो भाग पटको वापस के। व्यवहार में कौन सहायक है? कहाँ तक सहायक है? मति श्रुत तक सहायक है। गुरु सहायक है समझाने के लिए। गुरु वहां तक सहायक, उसको क्या नाम दिया? जो सहायक उसको बोला निमित्त। और जो रिजल्ट आएगा नैमित्तिक। और निमित्त होता है मतलब एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या है? व्यवहार। और इंटरनल क्या है? निश्चय। तो व्यवहार और निश्चय जब मिलते हैं तब रिजल्ट फलित होता है। व्यवहार जो, अच्छा बोलो अहिंसा संयमो तबो, तो अहिंसा क्या है? केंद्र। अहिंसा का मतलब प्रेम करुणा, अहिंसा का मतलब नहीं मारना, हिंसा नहीं करना तो है ही है, बट अहिंसा का मतलब मैत्री, करुणा, प्रमोद, आनंद, ये सब अहिंसा ही है। अनुकंपा। तो अहिंसा क्या है? निश्चय है। और तप, तप क्या है? हम तप, पहला तप कहाँ से चालू होता है भाई? ये तप अनशन करो, उन्नति करो। तो अपन कहाँ खड़े? परिधि पे खड़े हैं। परिधि से कहाँ आ रहे हैं? केंद्र में आ रहे हैं। केंद्र क्या है? नहीं। सुधात्मा क्या है? मात्र ज्ञान। केंद्र में, बिंदु में कुछ है ही नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। परिधि में बहुत सारी चॉइस है। परिधि में बहुत सारी चॉइस क्या है? आप गुस्सा कर सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं, मान कर सकते हैं, ईर्ष्या कर सकते हैं, ये सारी चॉइसेस अवेलेबल है।
और ये सारी चॉइस का खात्मा कर देते हैं भगवान। कहाँ ले जाते हैं? चॉइसलेसनेस में, जहाँ कोई चॉइस नहीं बची है। मात्र बोला शब्द, भगवान के शब्द को ध्यान दो, केवल। केवल का मतलब देयर इज नो चॉइस। और वो चॉइस जानी जोनी के पसंद वाली चॉइस है, ऐसा नहीं जबरदस्ती ठोक दिया भगवान ने। हमको ये पसंद आ गई। क्यों पसंद आ गई? मैंने ध्यान किया और उसको महसूस किया, अनुभव किया। तो अनुभव कर रहे हैं ना, इसलिए इसलिए पसंद आ गई। कि जबरदस्ती करे भगवान? जबरदस्ती करें क्या हमारे को निश्चय में आ जाओ? तो निबंधार क्या हुआ? जो परिधि से रेडियस की यात्रा है, वो ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? केंद्र पे ले जा रहे हैं। केंद्र क्या है? केंद्र क्या है? बिंदु। बिंदु। अदृष्टा, निश्चय, केवल, वितरागता, कायसर्ग, सामायिक ध्यान, शुक्ल ध्यान। मतलब अब सामायिक को अपने बहुत गहराई से समझा है, तो उस बात को शब्द बहुत ध्यान से यूज करना है, क्योंकि शब्द में बोला, शब्दों से क्या होता है? अरे भाई, शब्दों से तुम शब्द, एक शब्द से महाभारत खड़ी हो गई। अंधों के अंधे होते हैं। क्या हुआ उसका आगे पता है आपको? सही। शब्द में शब्द श्रुत ज्ञान का बहुत महत्व है भाई। का बहुत महत्व है, ड्राइंग का बहुत महत्व है, गुरु का बहुत महत्व है। ये तो शब्द है। कहीं आपने शादी लड़की देखने गए, हाँ कर ली, जिंदगी भर साथ में हो जाएगी वो। क्या बात कर रहे हो तुम? शब्द में हाँ और ना गए तो फर्क है। ना बोल दे छूट गए, हाँ बोल दे साथ में आ गई। जिंदगी भर आपको झेलना है फिर। गलत सिलेक्शन हो गया तो। ऐसी जिनवाणी नहीं पकड़ा, उनको दूसरी वाणी पकड़ ली, तो आपका सब गड़बड़ हो गया। हाँ और ना में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शब्द क्या है? व्यवहार है। सत्य क्या है? निश्चय है। ये इसलिए व्यवहार निश्चय को पक्का कर लेने का है। व्यवहार मतलब एक्सटर्नल। इंटरनल क्या? निश्चय। व्हेन, अब व्यवहार धर्म अपन बोलते हैं, तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इसको, इन तीन रत्न त्रय को भी आप व्यवहार धर्म में समझो। व्यवहार धर्म क्या होगा? दर्शन का मतलब, अपने मंदिर में गए और स्थानक में गए, उपासना में भगवान का दर्शन किया, वो दर्शन है, व्यवहार दर्शन है। फिर पूछा कि दर्शन के यार, गुरुवर ने बताया कि ये नव तत्व होते भाई। जीव होता है, जीव होता, दो तत्व होते हैं, दो के फिर और भाग के, एक दो के नव तत्व होते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, पाप, पुण्य, संवर, निद्रा, मोक्ष, नौ तत्व बताए। तो हमको डिटेल पता चला कि ये, अब ये जो श्रुत डिटेल में बता रही है, क्या हुआ? दर्शन से ज्ञान में आ गए। फिर बोला चारित्र करो, तो आप सामायिक कुंकुमति लगाओ, आप दीक्षा ले लो, व्हाइट कपड़े पहनो, फिर चारित्र चालू हुआ। ये भी व्यवहार चारित्र है। व्यवहार में तो पता चलता है लोगों को, जैन मुनि आ गए देखो व्हाइट कपड़े, उनका आइडेंटिटी है, उनका पहचान है। यस और नो? यस। ये सारा व्यवहार धर्म है। अब व्यवहार को भी भगवान ने माना है, ऐसा नहीं व्यवहार को नहीं माना है। बट ये व्यवहार से आपका कल्याण आगे कितना होगा, वहां प्रश्नवाचक लगा दिया। शुरुआती दौर में हाँ बोला है और बाद में हाँ नहीं बोला है। अब धर्म ध्यान से क्या हो? धर्म ध्यान से भी कल्याण नहीं होगा, लेकिन धर्म ध्यान सहायक है। एक तरफ क्या बोल रहे हैं, बड़ा विरोधाभासी है, और वो बड़ा समन्वय भी हो रहा है और विरोधाभास भी है। एक तरफ मैं बोलूंगा गुरु के बिना आपको ज्ञान नहीं। क्या बोला? गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलियारी आपने गोविंदो बताए। एक किस तरफ इशारा है? ये इशारा किस तरफ है? गुरु की तरफ, गुरु के महत्व की तरफ है। अब गुरु रोज कह रहे तो सुबह उठने गार्डन जा, सुबह उठने ये काम कर, ये मान ला, ये बेचो, आप करो ही नहीं तो गुरु क्या करेगा? गुरु बोल प्रोटीन खाओ, खाए हुए नहीं, डॉक्टर तो क्या करेगा? डॉक्टर का क्या है, उसका खत्म हो गया काम। तो फिर क्या गुरु काम का कि नहीं काम का? आपने अगर करा तो वहां गुरु का तो काम खत्म हो गया, आप उसमें नहीं जा पा रहे हो, तो आपका कमजोरी है। तो व्यवहार का मतलब है, आज अपन सीख पा रहे हैं इतना सारा, उमा स्वामी लिख के गए, इतना शास्त्र बड़ा अपन समझ पा रहे हैं, तो भगवान ने भी समझा, कुछ किया, अपन रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये व्यवहार धर्म का अपना एक उपयोग है, अपना महत्व है। ये सुनो, Yes. तो धर्म फिर व्यवहार कहाँ ले जाता है? व्यवहार धर्म किसके लिए? बट व्यवहार इज नॉट इटसेल्फ एंड। एंड इज निश्चय। वहां गलती हो रही है। एंड क्या है? तो मति और श्रुत क्या है? व्यवहार है। और अब पर ये केवल क्या है? निश्चय है। निश्चय का शब्द में अगर आप जाएंगे तो जहां चयन नहीं, चयन का मतलब जहां ऑप्टिमाइज्ड है। ऑप्टिमा वर्ड निकला है, ऑप्टिकल जो बोलते हैं दर्शन से निकला है, ऑप्टिक्स। अगर आपको देखना आया और ऐसा गहराई से देखा और देख लिया, तो ये सारी चॉइसेस बेकार है, ये सब साड़ियां बेकार है। आर्थ ध्यान की साड़ी बेकार,
रौद्र ध्यान की साड़ी बेकार। जैसे साड़ी होती है, भगवान की ये साड़ी लाऊं, हाँ हमारे ये लाओ। जैसे खिलाई साड़ी, फिर बोला कि नहीं ये साड़ी चाहिए हमारे को बस। तो ये वो साड़ी जब तक अनुभव में नहीं आती तो आदमी चॉइसलेस, भगवान तुम्हारा ले जा रहे हैं आपको धीरे धीरे, वहाँ सरकार है भाई अभी बराबर है आपको बोला, हाँ ये बराबर है ऐसा। कहाँ जबरदस्ती का है। लेकिन व्यवहार धर्म का भी अपना एक महत्व है। तो व्यवहार और निश्चय, ये दो धर्म में बोले हैं, दो धर्म को दृष्टि है, एक स्टेज है। जो व्यवहार धर्म कहाँ तक काम आता है और निश्चय कहाँ तक काम आता है, दोनों का अपना महत्व है। अगर एक तरह से देखें तो गुरु का रास्ता नहीं बताया तो आपको कहाँ पता चलता। एक तरफ गूगल नहीं हो या एरो मैप नहीं हो या 45 किलोमीटर जयपुर नहीं लिखा तो जयपुर कैसे आएगा। क्या सुनो। यस। और दूसरी गलती है कि वहाँ वो एरो के नीचे बैठ के आ गया जयपुर, वो लफड़ा है। अरे भाई चलना है आपको जयपुर, तो मैं तो इशारा कर रहा हूँ आपको। और वो बोला भगवान ने कि ये जो जो धर्म है, अब वो सामाजिक धर्म है, व्यवहार धर्म सामाजिक धर्म है, उसकी अपेक्षा है। प्रवचन हो रहे हैं, साथ में सामूहिक बैठ रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, संवत्सरण हो रहा है, संवत्सरण हो रहा है, तो वो क्या है, वो व्यवहार धर्म का एक प्रतीक है। हम्म। और अंदर जो उतारने वाली बात है वहां फिर भगवान छोड़ देते हैं, अब तो भाई अंदर ये जो धर्म है, अंतिम वाला, शुक्ल बोलो, केवल बोलो, निश्चय बोलो, वो बिल्कुल निजी है, बिल्कुल प्राइवेट है वो। वहां सोशल खत्म हो गया और स्पिरिचुअल चालू हो गया। सामाजिक खत्म हो गया तो सामाजिक का महत्व नहीं, ऐसा नहीं है। बट सामाजिक में अटके रह गए, वो जीवने में रह गए, तो बहुत तकलीफ है फिर। और अधिकतर क्या हो रहा है आपको पता है, ज्यादा देखो, अपने को किसी को कोई मतलब आक्षेप लगाना है ना, तो अपनी और आत्मा को हनन होगा। अपना जिस दिन आक्षेप अपन लगाएंगे और उस भाव से भी अगर बोलेंगे तो अपने करुणा ही रहनी चाहिए, और करुणा में भी भाषा समिति रहनी चाहिए। और भाषा समिति में आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कहीं भी किसी से बात करो, दीपक तेरे मन में क्या है, इतना जलाशय, इतना समुद्र भरा हुआ है, तो तेरा क्या इच्छा रहती है मैं सबको भी पिला दूं। तेरे को टाइम पे कंट्रोल करने का भाई, करते सामने वाले के रहो। होठ नहीं बोलने का, और अपने होठ हिल रहे, और मौका देखने का और पूछ के बोलने का कि मैं बोलूं। वो हाँ, बोलने के बाद पूछ के बोलते हैं ना, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। भाई क्योंकि सामने वाले को अगर मान लो चाय चाहिए और 1500 रुपये घी लाएगा तो उसको समझ नहीं आएगा। भले 1500 घी लाया तो बोले यार मेरे को भी माथा दूर, आप चाय लाओ 1500, वो बोला 1500 में लाएगा, नहीं अभी मेरे को नहीं चाहिए बस। अब आदमी दुखी हो रहा है, घर पे खाने के दाने नहीं है, उसको सामाजिक समझाएंगे, कहाँ समझ में आएगी। तो सामने वाला का स्टेटस भी समझना पड़ता है कि वो कहाँ किस दशा में खड़ा है। भाई। और वो दशा में अगर सही नहीं है तो सीरियसली बता रहा हूँ, देन ये अपने लिए एक अनुपयुक्त हो गया, वो असर ही नहीं करेगी, बात ही असर नहीं करेगी। भाई। हाँ, तो थोड़ा ये ध्यान रखना। मैं समझ सकता हूँ तेरी भावनाएं, मैं तो समझ रहा हूँ, लोग शायद समझे वहाँ डाउट आता नहीं समझते, टाइम लगता है, है। बहुत भटकाव है। तो उनको मिथ्या लगना चाहिए मैं वीरपुत्र हूँ भाई, मैं ऐसे ही फालतू नहीं बोलने वाला हूँ। अगर आपको जरूरत है तो मैं बोलूंगा, तो ही बोलूंगा, भगवान को लेके घूम रहा हूँ मैं, ऐसे ही नहीं घूम रहा हूँ। मिथ्या तो हाँ, तो उनको मैं समझ में आना चाहिए कि वो दीपक ऐसे ही कुछ बता देगा, ऐसा नहीं है। दीपक तभी बताएगा जब तुम्हारे को जरूरत है। तो एक बारीक लाइन है कि वहाँ लाइन आप लोगों को ड्रॉ करनी है कि हाँ कब तक पात्रता। अब सवाल ये उठता है आपकी तरफ से, ये हो सकता है कि पात्रता उनको बोलेंगे नहीं तो कैसे आएगा, वो बात भी सही है। हाँ, उनको नहीं बराबर, पता। ये पक्ष नहीं है। सुनते हैं, समझते हैं, वो शौक हो जाते हैं, अरे यार ये कहाँ से आया निकल के, नई चीज। हाँ। उनका मिथ्या है, पर क्या हाँ। है, मिथ्या तो बहुत भारी होता है, और रूढ़िवादी परंपरा। कल हम्म। भगवान का प्रवचन में आया ना, कल जो सुना उसमें यही बोला, मन बुद्धि संस्कार और परंपरा और धारणा, ये सारी चीजें अटकाती है इंद्रिय के, सारा इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार सारे के तो सारे। मैं मेरा 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 एकदम निवेदन ये है कि अपने को क्या देश काल परिस्थिति देख करके और एक जगह जगह उपयुक्त देख करके बोलना चाहिए, तो लोगों में परंपराएं ज्यादा। परंपराएं हाँ, बात भी जाएगी। बहुत ज्यादा परंपरा में और संस्कारों में और धारणा में, ये तीन चीजें आदमी को बहुत ज्यादा बांध के रखती है, उसका अनेकांत दृष्टि डेवलप ही नहीं होती, वो एक ही जगह उसका ध्यान रहता है। अब वापस आते मैं अब ऐसा नहीं, ऐसा वापस आते बताया, अपन ऐसा बताया, ओपन एंडेड नहीं है। निश्चय और व्यवहार को, हाँ अंकल बिल्कुल। निश्चय और व्यवहार को वापस लेते हैं। जो भेद रूप है और अभेद रूप है, तो अभेद क्या है और भेद क्या है। भेद रूप का मतलब सबका शरीर अलग अलग है, बिल्कुल। तो ये व्यवहार है कि निश्चय है। वेद विज्ञान। व्यवहार है।
हाँ, और जिसकी शुद्धात्मा एक जैसी है तो क्या दृष्टि है? वो निश्चय। निश्चय। वहां तो कोई चॉइस ही नहीं है ना, हम्म। सबकी आत्मा परमात्मा जैसी ही शुद्धात्मा है। तो ये आपका निश्चय हो गया। बॉडी क्या है, व्यवहार है या निश्चय है? व्यवहार है, शरीर व्यवहार है। सबका शरीर अलग अलग है। कोई हम्म। एमडी, वहाँ एमडी पे एमडी लगेगा ना, बैंक पे अधिकारी तो बैंक ही चाहिए, वहाँ पैसे चाहिए तो बैंक वाला चाहिए। और रेस्टोरेंट वाला के जाके बोलेगा पैसे दो, तुम्हारा दिमाग खराब है, हम तो खाना देते हैं भाई। भाई सबकी आत्मा एक शरीर की है ना, आप तो दे दो मेरे को। नहीं नहीं, कोई आत्मा नहीं भाई, तू घर पे बाहर जा। चलो बाहर भगा दिया कि व्यवहार को तो व्यवहार में लेना पड़ेगा ना। इसलिए व्यवहार में जहाँ व्यवहार की बात करनी है और जहाँ निश्चय की बात करनी है, अगर दोनों को मिक्स करें तो लफड़ा हो जाएगा, पूरी उल्टी सीधी हो जाएगी बात ही। और बोलेगा कहाँ से परमात्मा की बात लेके घुमा है, इसका दिमाग खराब हो गया, ऐसा लगेगा। श्रद्धा, श्रद्धा और आचरण। तो श्रद्धा क्या हुआ? जो मतलब अपने। और आचरण यानी कि मतलब अपन बोलते हैं कि इसमें श्रद्धा करनी चाहिए। तो दर्शन ज्ञान चरित्र अपने को व्यवहार लेवल पर समझ में आया। अब उसको निश्चय दृष्टि से भी देखो। निश्चय दृष्टि से अगर दर्शन और ज्ञान चरित्र से क्या मतलब है? निश्चय दृष्टि से जहाँ व्यवहार नहीं है, तो दर्शन का, हाँ नहीं बोलो। बता, आप बताओ। दर्शन का उपयोग जब हम आत्मा में ऐसा समझ रहे हैं, अपन आंखें बंद करते हैं। अब आंखें बंद करते किस में जा रहे हैं? निश्चय धर्म में जा रहे हैं। दर्शन में क्या आएगा? सबसे पृथक वितर्क जैसे हुआ या धर्म ध्यान आता है कि भाई ऐसा हमने समझा है कि शुद्धात्मा होती है, उस पर कार्बन शरीर होता है। कोई भी आलंबन होगा श्रुत का, कोई भी चीज आपको ध्यान में आएगी, वेद विज्ञान होता है, आत्मा अलग है शरीर अलग है, कोई भी शब्द से आप चालू करोगे, वो दर्शन हुआ। फिर आप ज्ञान में जाओगे, ज्ञान के फिर श्रुत तो हो गया। अब ज्ञान में जाने का मतलब क्या हुआ कि मुझे मेरा ज्ञान मेरे को बताया है, अब वो वहां कांटा और कांटा दूसरे कांटा को निकाल रहा है, और वो विचार आपको वहां ले जा रहा है, ज्ञान में ले जा रहा है। तो ज्ञान मतलब अनुभव में ले जा रहा है। पहले वाला क्या था? अभिव्यक्ति थी। अभी क्या हो रहा है? अनुभव में जा रहे हैं। अनुभव में आप जो ही आप बोलते हो कि ये वचन से मौन और मन से मौन, मन से मौन का मतलब विचारों से संबंध विच्छेद करो, विच्छेद किया। अब क्या हुआ? वो सारे विचार अलग, मैं अलग, शरीर अलग तो अलग है, ये विचार जो सूक्ष्म शरीर है वो विचार है, वो ट्रांजिशन भी वहां खत्म होती है। तो ये क्या हो रहा है? निश्चय का दर्शन हुआ, ज्ञान हुआ, और चारित्र हो रहा है। चारित्र का मतलब उसमें टिके रहना, ये बने रहना। दिन भर ध्यान में तो टिके रहना। ध्यान में ही आदमी विचलित हो जाता है। हमारी हमारी मंजिल तो दिन भर टिके रहने की है। ध्यान में हो या नहीं, 24 घंटे ध्यान, उस क्षण को क्षण जाने पंडे, उस क्षण में वो जीना है, बार बार जीना है। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये निश्चय का संबंध किससे हो रहा है? सिर्फ अपने से हो रहा है। बाहर वाला व्यवहार से क्या हो रहा है? दर्शन ज्ञान चरित्र, हम स्थानक में गए, दर्शन किया, भगवान ने बताया कि श्रुत ऐसा होता है, और हम महाराज साहब को देख रहे हैं, महाराज साहब दीक्षा ले रहे हैं, संयम धारण कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये बार बार का व्यवहार धर्म है। व्यवहार क्या करता है? तैयारी कर रहा है किसकी? निश्चय की। तो तैयारी तो बाद में, जब तैयारी करेगा तो आगे रिजल्ट आएगा ना। निश्चय उसका रिजल्ट है, व्यवहार उसकी तैयारी है। अब सिर्फ तैयारी रहे ना, सही रिजल्ट पे नहीं जाए ना, वो भी सही नहीं है ना। इसलिए वहां वहां वो सही कहाँ ले जा रहा है, वो बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। कि सिर्फ आपने सीखा सीखा सीखा, इतना सारा पंडित हो गए, ढाई अक्षर प्रेम का जो बड़े से पंडित हो, कबीर का वो लाइन ढाई अक्षर समझ में नहीं आ रहा है। सारे शास्त्र समझ में आ गए, बट वो ढाई अक्षर क्या है? वो ढाई अक्षर वही है प्रेम। प्रेम कहाँ से निकला? प्रेम एक मात्र ज्ञाता दृष्टा का एक गुण को प्रेम बोला है। तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है ना, केवल। योग दर्शन में भी केवल ले जाते हैं, पातंजलि वहां ले जाते हैं। पातंजलि का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? समाधि जो बोलते हैं ना, वो लक्ष्य क्या है? आप लगभग वैसे ही दिखेगा। देखो पहले कहाँ से चालू किया उन्होंने, अगर योग में देखें तो पहले वही व्यवहार धर्म से चालू किया। यम नियम, यम में वही बोल रहे हैं, हिंसा चोरी अपने पंच महाव्रत रहे, उसी की बात करते हैं। नियम का मतलब संतोष, ईश्वर प्रणिधान, ऐसे ऐसे नियम। एक डूज एक डोंट्स बताया, एक डूज बताया। यम नियम, फिर आगे यम नियम आसन प्राणायाम। अब वो जो परिधि से सेंटर में ले जा रहे हैं। आसन मतलब बैठ जाओ, प्राणायाम मतलब श्वास की क्रिया देखो। श्वास को देखने से भी भेद विज्ञान प्रकट होता है कि श्वास मेरी नहीं है। जब आप श्वास पे ध्यान लेते हो, दो चीजें घटित होती है। एक तो श्वास पे आपका ध्यान जाता है और ये लगता है कि श्वास भी मेरी नहीं है, क्योंकि जो जो मेरी चीज है ना, उसको मैं, जो मेरी अंदर होती है उसको मैं देख नहीं पाता। जिसको मैं देख पाता हूँ तो भेद विज्ञान में भी प्रकट होता है।
श्वास को आप उसको महसूस करोगे नहीं, श्वास चल रही है, श्वास अलग चल रही है, तो श्वास अलग है, मैं अलग हूँ। श्वास आत्मा और शरीर का सेतु है, ब्रिज है वो। श्वास निकली और शरीर अलग और आत्मा अलग, ये सुनो। Yes. तो प्राणायाम, आसन प्राणायाम, प्राणायाम के बाद आसन प्राणायाम के बाद अब बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब अंदर के यू टर्न है वो, अपने अपने में बोलते हैं प्रतिशलीलता। अब यू टर्न मारो, बोले अब गणो ही क्यों, अब यू टर्न मारो, आप बाहर से अंदर आ जाओ भाई। ये बाहर का कर करके तो बहुत कर लिया तुमने। यू टर्न मार के बोलते हैं धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, धारणा बताते क्या है, योग में आप खुद तत्वमसी उस भाग को वहां ले जाते हैं कि तुम खुद परमात्मा हो, और उस परमात्मा ईश्वर का ध्यान करो, और समाधि में ले जाते लास्ट। भगवान भी बोलते हैं समाधि कहाँ आता है, समाधि वर्ड कहाँ आता है अपने भगवान, अपने जैन धर्म में समाधि वर्ड कहाँ आता है? कोई सुना है कभी किसी ने? नहीं। सुना है, अपने रट के बोला भी है, लेकिन वो अर्थ नहीं पकड़ा होगा। वो आता है, कहाँ आता है? समाधि, हाँ समाधि मरण बोलते हैं उसको, लेकिन समाहि वर मुत्तमम दिंतु। समाइवर मुत्तम, हाँ, आरोग्य बोई लाभम, समाइवर आरोग्य बोई लाभम समाहि वर मुत्तमम दिंतु। ये समाधि वर, समाधि का जो वर्ण है वो मुझे करवाओ। समाय वर मुत्तमम दिंतु, हे प्रभु, हे प्रभु मुझे भी दो, आपने तो पा लिया, मुझे भी दो। समाय वर मुत्तमम दिंतु चंदेशु निमल रायचे स्वयं पया सहरा सागर वर गंभीरा। चंद्रमा से निर्मल और सूरज से ज्यादा तेज, तेज की व्याख्या करी भगवान ने। सागर वर गंभीरा, सागर से ज्यादा गंभीर। कितनी नदियां आती है, कितनी नदियां उफनती उफनती आती है, सागर हिलता है? नहीं, सब समझ आती है इसमें। इसलिए सागर उस बात का प्रतीक है। कितने बार से विचार आएंगे, बाहर किससे क्या ना बड़बड़ तो आएगा, तो सागर तो शांत रहता है, वो बड़बड़ता आएगा, वो अंदर समा जाता है, और उसका नाम भी बदल, नाम भी नष्ट हो जाता है। वो नदी पहले थी तो गंगा नदी थी, सागर माने के बाद उसका नाम भी खो दिया उसने। इतना बड़ा है कि वो नाम ही चला गया, गंगा यमुना कहीं एक रही कोई गंगा रीन कोई यमुना रीन जमुनोत्री कुछ नहीं रही। तो गंगा रही तब तक वो व्यवहार, और जो ही वो सागर में चलेगी तो वहां चॉइस ही नहीं है, गंगा बोलो यमुना बोलो ब्रह्मपुत्र बोलो, कुछ नहीं रहा, खत्म हो गया। तो सारे व्यवहार को खत्म कर डालते हैं, कहाँ? निश्चय में। लेकिन मार्ग व्यवहार से चालू होता है। इसलिए अपने को होलिस्टिक बनना है, और वो सब चीजों का समावेश है। तो अभी समझ में आया निवृत्ति और प्रवृत्ति। निवृत्ति क्या है और प्रवृत्ति क्या है? गुप्ति और समिति। समिति का मतलब प्रवृत्ति, गुप्ति का मतलब निवृत्ति। प्रवृत्ति करना व्यवहार धर्म है, निवृत्ति हो जाना निश्चय धर्म है। इसलिए जैसे जैसे गुणस्थान में जाते हैं, बादल निवृत्ति, सूक्ष्म संप्राय, वहां निवृत्त करते हैं। अब तीसरी बात भगवान ने क्या बताई, जैसे एक और प्रश्न लेते हैं, अक्रिय है कि सक्रिय है? आत्मा अक्रिय है कि सक्रिय है? अक्रिय, है? अक्रिय है। अक्रिय है और निष्क्रिय भी है। और सॉरी, अक्रिय निष्क्रिय की बात होगी, अक्रिय भी है और सक्रिय भी है। सक्रिय आत्मा कब होती है? जब विभाव में होती है, जब क्रोध करती है, जब मान करती है, तो आत्मा अपना स्वभाव भूल करके बिल्कुल क्रियान्वित है। वो क्रियान्वित का मतलब क्या है? हम गुस्सा कर रहे हैं, आंखें लाल कर रहे हैं, वो तो ऊपर पर की बात है। आंखें लाल थोड़ी होगी बिना आत्मा की आज्ञा के। आंखें लाल कर सकते हैं आप? आत्मा अंदर से बॉयल होगी तब आंखें लाल होती है, वो तो बाहर दिखती है आंख में। तो हाथ यूं जाएगा तो उससे पहले आदेश होता है ना, तब हाथ यूं जाता है, ऐसे थोड़ा हो जाता है। तो आत्मा सक्रिय हो जाती कब? जब विभाव में होती है तब। और जब स्वभाव में होती तब क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है। उस निष्क्रिय में भी एक अपेक्षा है, एक क्रिया तो रहती है। कौन सी क्रिया? मात्र ज्ञाता दृष्टा। और वो मात्र ज्ञाता दृष्टा भी इतनी घुलनशील हो जाती है कि उसको याद नहीं रखना पड़ता है, वो सूक्ष्म प्रतिपाती, होमोजीनियस हो जाता है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब ही समाधान है और समाधि है। और एक एक होमोजीनियस हो गया, जहां पता ही नहीं चल रहा अभी कौन है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों एक हो जाते हैं। आत्मा द्वारा, आत्मा से सब कुछ। किसके लिए? आत्मा के लिए। कौन? आत्मा कौन कर रहा है? आत्मा, सब कुछ। तो ज्ञाता, ज्ञेय क्या है? कि हमारा वो स्थिति जहां हमारे मात्र ज्ञाता दृष्टा, उस स्थिति में जाना चाहता हूं।
साधन क्या है? खुद की आत्मा। कौन पर किस पर्याय में जा रहे हो? वो पर्याय भी आत्मा की ही पर्याय है, शुद्ध शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय में हम वो जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब सब एक हो जाता है। सब्जेक्ट भी वही, ऑब्जेक्ट भी वही, ऑब्जेक्टिव भी वही, उद्देश्य भी वही, करने वाला भी वही। ये एक बिंदु बन जाता है। वो बिंदु ही अहिंसा है, वो बिंदु ही करुणा है, वो बिंदु ही प्रेम है, वो बिंदु ही शुद्धात्मा है, वही बिंदु ही सूक्ष्म प्रतिपाती बोलो है, वो बिंदु ही, सब बिंदु वही है। आप सेंटर में आ गए, और जितना जितना सेंटर में रहेंगे उतना उतना परिधि कितनी फूलेगी फूलेगी उसकी चिंता छोड़ो। अपन फलेंगे फूलेंगे, बस ये पक्का है। परिधि अपने आप होगी, नहीं होगी तो बर्बाद है। और भगवान की बात को विश्वास करो, तुम धैर्य रखो, देखो फिर क्या होता है। एक बार जी को तो देखो। सीरियसली, मेरे को तो बस ऐसा लगता है कि इतना मजा आता है जिसकी कोई हद नहीं। और बाहर की परिधि वाले काम तो ऐसे हो जाएंगे, आपको बिना ध्यान दिए हो जाएंगे। आप बहुत व्यवहारिक एग्जाम्पल देखो ना, बहुत व्यवहारिक एग्जाम्पल देखते ही अपन। जो बिल्कुल शांत है, जज है, बिल्कुल शांत है, वकील इतना बोलता है, बट फाइनल क्या होता है? परसनाथ भगवान अंदर बैठे हैं, भैरव जी बाहर बोले आप दोग लगा रहे हो, बट आगे वो तो उनकी आगे देख रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं अंदर। पूछो ना हेड ऑफिस में। अपनों को थोड़ा वो लगता है व्यवहार में कि गोली बंदूक इनके पास ही है, सब तंत्र मंत्र इनके पास है। जब अपन वहां बैठ जाते हैं कि भैरव जी की करेंगे, वो करेंगे, ऐसी बात नहीं, करेंगे भी सही। लेकिन हेड ऑफिस से पीछे से आदेश आता तब करते हैं ना। शरीर करता है, शरीर को आदेश कौन देता है? आत्मा देती है, तब होता है ना। हेडक्वार्टर पकड़ने का अपने को बार बार क्या पकड़ने का ब्रांच ऑफिस में। लेकिन ब्रांच ऑफिस क्या है? व्यवहार है। और हेडक्वार्टर क्या है? निश्चय है। तो हेडक्वार्टर और ब्रांच ऑफिस का कनेक्शन है, समझने का अपने को, निश्चय व्यवहार क्या है। और दोनों समझ में आ गया तो खत्म हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। निश्चय धर्म क्या है और व्यवहार धर्म क्या है, और अल्टीमेट धर्म क्या है? अल्टीमेट किसको पाना है? अल्टीमेट एक ही है, एक ही, केवल ज्ञाता दृष्टि, बस। हाँ केवल। निश्चय का मतलब नो, नो चयन, नो ऑप्शंस, ऑप्टिमाइज्ड, जांचा परखा देखा हुआ सब। अंधकार में नहीं है, ये भी बहुत जरूरी है। ऐसे ही बोल गए ध्यान में, ध्यान में आप कितनी बार शांति में हुए हो, लेकिन उस शांति का अवेयरनेस आपको नहीं कि ये मैं हूं, तो वो फलित नहीं होगी, वो स्थायी नहीं होगी। वो तो बाई चांस हुई, बाई चांस नहीं, बाई चॉइस। आई हैव चोजन, हमने चूज किया है इसको, तब वो फल देगी, प्रकट होगी और गुणा गुणित होगी। अगर वो चूज नहीं किया और समझा नहीं है तो गुणा नहीं होगी। उस दिन आपको एक दिन अच्छा लगेगा और वो निकल जाएगी। गीता ने हार दिया और हार पहन के वापस हार ले गई, पता ही नहीं चला हार। फिर लगा कि ये हार तुम्हारा है, तो फिर देखो आप मजा कितना आता है। क्या सुनो, हमको तो 24 घंटे मजा लेना है, हार वही है। 1 घंटा और मजा लेना है कि हार आया यार, एक बार पाछे कोई ले गया हार, भाई हार इधर रख जाओ, हमारा ही है भाई। अब फिर कोई मांगे कि भाई हार दो, तो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया हुआ है, ऐसे कैसे दे देंगे आपको? अधिकार हो गया ना। इसलिए बहुत निकांत बहुत जरूरी है। अब श्री मद, अब मद को इसका रखने का, श्री का मद करो। श्री मतलब आत्मा का मद रखो, वो घमंड करो तुम। श्रीमद राजचंद्र क्या बोल रहे हैं? नाम में वो मैसेज दे रहे हैं कि तुम घमंड करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मद करो ना, आदमी मदमस्त हाथी, मद मद करो ना। तुम किसका मद कर रहे हो? आत्मा का मतलब श्री। श्री का मद करो। अपन मोह किसका करते हैं? बार वाली चीजों का करते हैं। भगवान बोले सम्मोहित हो जाओ। सम क्या है? आत्मा। संवेग करो वहां, वहां मोह करो ना, कौन मना कर रहा है? सवाल मोह का नहीं है, सवाल आप किधर जा रहे हो उसका है। ठीक है, तो आज आज का अपन थोड़ा दो निश्चय व्यवहार, एक दो लाइन लेता हूं, क्योंकि निश्चय व्यवहार ये समझने में ही बहुत कंफ्यूजन है। दिस वीडियो विल हेल्प लॉट टू मेनी पीपल, आई एम श्योर। तो थोड़ा फीडबैक बताओ, जितना समझ में आता बोलो। निश्चय व्यवहार में जितना एक एक कोई पक्ष बोलेगा तो ये अपना कंप्लीट हो जाएगा, फिर ध्यान करते हैं। और फिर व्यवहार से निश्चय में जाते हैं, और दोनों का आप अनुभव करोगे। व्यवहार जब शुरू में अपन जब बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सिर के सिरे से पाँव उठाते, वो क्या है? वो व्यवहार धर्म है। व्यवहार का नियम, व्यवहार कहाँ ले जा रहा है? निश्चय। निश्चय की ओर। निश्चय की ओर। व्यवहार में आपको बहुत सारे चॉइसेस भी आएगी, विचार आएंगे, ऐसा है। मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल टू यू। देन फिर किस ऑप्शन को अपन सेलेक्ट कर रहे हैं कि संबंध विच्छेद करो। अब वहां पूरा अंदर वो नैरो डाउन हो रहा है। पहले चले तब यहाँ था, और धीरे 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 इट इज नैरोइंग डाउन टू 0। और 0 होता है आदमी हीरो हो जाता है।
हीरो का मतलब वीर वही था, वीर पुत्र वीर पुत्र। वीर का शब्द निकला वर्ण से। किसका वर्ण? समता का वर्ण। समता से जो ही शादी हुई आदमी वीर हो जाता है, उसका व्रत धारण कर लिया। किसका? समता का व्रत धारण कर लिया। समता का व्रत होते वीर बन जाता है। अब वीर जो ही उठेंगे ध्यान से तो विषमता फिर हावी होगी, जो मिथ्यात्व हावी होगा, फिर वापस अपने को वो छेड़खानी करेंगे। तो उस टाइम बोला कि भाई रुक जा, मेरे को 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट रुकना भी आ गया ना तो उसको धैर्य बोलते हैं कि रुक जा, 2 सेकंड बाद में बताता हूँ। कभी भी ऐसा मौका है ना तो आप एक एक चीज सीख जाओ कि 2 मिनट बाद में बताता हूँ, तब तक आप ढंग से सोच पाओगे। नहीं तो क्या होता है, इम्पल्स होता है, यानी कि यू विल रिप्लाई फ्रॉम द माइंड नॉट फ्रॉम द सोल। तो माइंड का रिप्लाई हमेशा इम्पल्सिव होता है और सोल का हमेशा रिप्लाई होलिस्टिक होगा। आप उसकी भी नजर देख पाओगे, मेरी भी नजर देख पाएंगे। फिर वो इसके लिए थोड़ा तो समय चाहिए ना भाई। एक्चुअली वो समय चाहिए, उसी का नाम धैर्य है। You can't react because you have to think and then tell. It calls for a time. You agree? And इसी का नाम धैर्य है। धैर्य का मतलब एकदम इम्पल्सिव मत हो जा। दीपक, यहाँ तेरा इंप्रूवमेंट एरिया दिखता है अगर समझ में आ रहा हो तो। नहीं, सही है। देखो इंप्रूवमेंट का जो फास्टेस्ट वे ऑफ लर्निंग इन द लाइफ क्या है? द वन हु स्टार्ट्स लाफिंग एट योर ओन मिस्टेक्स। जो जिस आदमी को अपनी गलतियों पे अगर हंसना आ गया जोर से, तो फिर वो आदमी को कोई रोक नहीं पाएगा बढ़ने से। सही। और नहीं तो वो खुद ही इतना रोकेगा, कोई उसकी सहायता ही नहीं कर पाएगा। ये भी बात पक्की है। ये सुनो, सही। इसलिए गर्यामी बोला है, निंदामी घर्यामी पण बोसरामी। घरामी का मतलब गुरु साक्षी से जाके उसको कन्फेस करना कि हाँ भगवान, गुरु भगवान मेरी ये गलती है। और सबसे बड़ा गलती का कौन? गुरु तो मिले नहीं मिले, उनका अवसर आए नहीं आए। अपनी आत्मा को साक्षी मानते हुए, केवली को साक्षी मानते हुए, अपनी आत्मा की साक्षी यानी कि शुद्धात्मा की साक्षी और केवली की साक्षी एक ही बात है। अंदर केवली अंदर बैठा हुआ है भाई। बाहर वाले केवली या कोई गुरु महाराज का योग मिले नहीं मिले, आपको 24 घंटे योग मिला हुआ है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? भगवान से कोई शिकायत नहीं करना कि आप आया कौन है। भाई अंदर बैठे हुए हो, तुम पहचाना नहीं, मैं तो आया था। शिवाय अनुभव है। सही है। हाँ, तो बता, एक एक लाइन सब बोलेंगे। निश्चय और व्यवहार में क्या क्या समझ आया? नहीं तो बोलो। निश्चय का समन्वय व्यवहार से मतलब आत्मा की ओर ले जा रहा है अपने को। तो मैं एक शब्द लेता हूँ, निमित्त और उपादान। उपादान क्या है और निमित्त क्या है? निमित्त क्या है? व्यवहार है कि निश्चय है? और उपादान व्यवहार है कि निश्चय है? निमित्त व्यवहार है, है निमित्त मतलब व्यवहार। निमित्त होता है व्यवहार, हाँ, तभी और तो हम उपादान? निश्चय की ओर जाते हैं। बिल्कुल। और उपादान? उपादान का मतलब स्व से जो प्रकट हुआ, स्व की ताकत, वो उपादान है। एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। निमित्त एक्सटर्नल हुआ और इंटरनल क्या हुआ? एक अवसर है, एक तैयारी है दूसरी अपेक्षा से। व्यवहार तैयारी करता है। भगवान का संवत्सरण क्या है? अवसर दे रहे हैं समता में जाने का। आपने क्या? एक और वर्ड क्या बोला? निमित्त, और एक और क्या वर्ड है? उपादान, उपादान। हाँ, उपादान। प्रिपरेशन। यस, उपादान का मतलब स्व शक्ति, स्व भाव, मतलब खुद का भाव या खुद की प्रिपरेशन, तैयारी। एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। कभी भी रिजल्ट दो चीजों से ही आते हैं जीवन में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दैट दे मीट। इफ दे मीट, दैट्स द लक, तो दैट्स द रिजल्ट। उपादान इज इंटरनल ना? यस, स्वभाव, खुद की स्वभाव। प्रिपरेशन। तो बराबर है। और एक लाइन बोल दो दीदी, निश्चय व्यवहार। कमला दीदी बोल दो। कमला दीदी इज बैक बैक टू। निश्चय तो यही है, निश्चय तो एक मात्र ज्ञाता दृष्टा में बस इसके आगे कुछ नहीं, खत्म हो गया वही भाई। है। और व्यवहार तो सब गुरु का सानिध्य मिला, दीदी डायरेक्ट गोल फेंक दिया, व्यवहार गोल से कर दिया। कितने काम करते हैं और ये सब जो मिलते हैं व्यवहार में तो सब आ गया। लिए अपन धर्म ध्यान करते हैं, वो एक व्यवहार है। जैसे भाई गुरु का निमित्त मिला, शास्त्र मिला, गोल को पकड़ के जो फेंक रहे हैं ना, वो व्यवहार है। और गोल में आ गया वो निश्चय, खत्म हो गया। निश्चय। बस वो निश्चय मात्र ज्ञाता दृष्टा, वो अपना निश्चय है, बाकी सब व्यवहार है। हाँ, अब व्यवहार को भी जीना पड़ता है ना। जीना तो जिसका पड़ता है, जो व्यवहार नींद है, में तो जिसका जो स्वभाव है, वहां निश्चय जीने में का। ले जाने अब वाला ही देखो, व्यवहार है। अभी भगवान ने क्या बताया? निष्क्रिय और सक्रिय। आत्मा जब विभाव में जाती है तो सक्रिय हो जाती है।
आत्मा जब खुद में रहती है, स्वभाव में रहती है, तो अक्रिय हो जाती है। अब तीसरी तरकीब और बताई भगवान ने, क्या बताई? छूटे देहाध्यास तो नहीं करता नु कर्म। जब अगर देहाध्यास, आपका देहाभ्यास, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, ये छूट जाए, नहीं करता नु कर्म, वहां कर्ता का बंधन नहीं है, कर्म बंधन नहीं है। अगर है बंधन नहीं है, मतलब वो सांप्रदायिक बंधन नहीं है, इर्यापतिक तो है। यहाँ भी एक आपको विशेष रूप से देखना पड़ेगा। नहीं एमनो भोक्ता, फिर इसका तुमको भोक्ता भी, वापस भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। एक धर्म नो मर्म, ये फिर तीसरी अवस्था बताई भगवान ने। जैनी दशा बरते देहातीत, एक ज्ञानी ना गुरु, एक ज्ञानी ना चरण में वंदन हो अगणित। ये पहली गाथा और अंतिम गाथा है आत्मसिद्धि शास्त्र। उसमें तीसरा तीसरा लेवल बताया, जहां सक्रिय होते हुए भी आप निष्क्रिय रह सकते हो। इससे ज्यादा बड़ा क्या इनाम चाहिए भगवान से, कि तुम तुम्हारा काम भी कर सकते हो, फिर भी आत्मा बेचने का नहीं और कर्म बंधन होगा नहीं। स्वभाव को मत छोड़ो, इसके ऊपर आगे कुछ बचता ही नहीं है। फिर उसका नाम अरहत, मतलब अरिहंत, कुछ रहता ही नहीं है। उसके आगे क्या रहता है? इसलिए बोलते हैं अरहत, मतलब अरिहंत है, कुछ है नहीं उसके आगे। फिनिश कर दिया वहां, सब खत्म। समाप्त में भी, जो समाप्त किसको बोलते हैं पता है? जहां समता, आप्त का मतलब होता है आत्मा, और सम में आ गया, वो समाप्त हो गया। ये समाप्त, वो समाप्त है जिसको बोलते हैं समापन। आपन का मतलब आत्मा, सम मतलब समता में आकर के आपने अपनी आत्मा में अगर आ गया, वहां समापन हो जाता है। वहां आगे कुछ नहीं, वहां आगे जो है वो तुमको करना है, लास्ट समापन तुमको करना है। एक बार समता पकड़वा दी, वही समापन समारोह है भाई। समारोह भी वही है। आरोह का मतलब चढ़ना, समता की तरफ चढ़ना, वो समारोह है। हम तो खाने पीने के समारोह करते हैं। आरोह का मतलब होता है चढ़ना, समता पे चढ़ना, वो समारोह है। तो कितने समारोह बनाए अपन ने, और कितने समारोह किए, समझो। भगवान तो कितने संवसन करवा रहे हैं, समारोह करवा रहे हैं, बट समता कहाँ आ रही है? एनीवे, तो वो आएगी धीरे धीरे। व्यवहार व्यवहार निश्चय का बोलो, एक सीमा, एक बोलो कोई भी अर्थ जो पकड़ में आया। जो हमें विचार, अपने विचारों से हमारा विच्छेद कराता है, और जो मात्र ज्ञाता दृष्टा की ओर ले जाता है। वो क्या है? जो मात्र ज्ञाता, ये निश्चय है। जो हमारे विचारों कौन से सा? हमारा विच्छेद कराता है, वो मात्र ज्ञाता निश्चय दृष्टा है। निश्चय है, पर वो जो पहले अपन कर रहे हैं वो क्या है? जो अपन पहले बैठ, कर रहे हैं निश्चय है। निश्चय नहीं वो हमारी तैयारी व्यवहार है। कराता है। तैयारी का, हाँ सॉरी, व्यवहार हमारी तैयारी कराता है, हमारे विचारों से विच्छेद कराता है हमारा व्यवहार। एग्जैक्टली और उसको दूसरा और बोल सकते हैं, जहाँ माइंड उपस्थित है, जहाँ अपना माइंड काम कर रहा है, जहाँ अपना मन है, वो माइंड अवस्था व्यवहार है। और जहाँ नो माइंड है, वो निश्चय है। सो ब्रांच माइंड, ऑफिस और हेड ऑफिस वाली बात है। ब्रांच ऑफिस है अभी तो। लेकिन ब्रांच ऑफिस में पहले कांटेक्ट करना पड़ता है, फिर वो हेड ऑफिस में ले जाता है, उसकी एप्लीकेशन वहां चली जाती है। इसलिए ये सिस्टम है ना, चैनल है ये। व्यवहार धर्म जाएंगे, वो बोलेगा ब्रांच ऑफिस में गए कि नहीं गए। ये मतलब व्यवहार में भी हमको ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। इसलिए पहले गुरु से मिलना पड़ता है। गुरु की आज्ञा होगी तो आगे रास्ता मिलेगा, नहीं तो किधर किधर भटक जाएगा। ठीक है सविता जी, कुछ समझ में आ रहा है आपको? आवाज आ रही है? वही आ निश्चय रही में आ रही समझ में आ रहा है भाई ना। हाँ, क्या समझ में आया? बोलो, एक लाइन बोलो, एक लाइन भी बोल दीजिए आप तो, नहीं तो कल बताना। नहीं तो बताओ, तो बता दिया, खुशबू ने नहीं बताया। यू कैन रिपीट ऑल्सो, देयर जो नथिंग। जो जो अपन कर रहे हैं अभी, जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो व्यवहार है, और बिल्कुल फिर ठीक है, अपन ध्यान करेंगे वो निश्चय है। बहुत बढ़िया, ये परफेक्ट ये तैयारी कर रहे हैं। परफेक्ट परफेक्ट। और दोनों का अपना महत्व है। जी। अब आपको कोई पूछ ले कि किसका क्या महत्व है, तो आप क्या बताओगे? ये बिट कंफ्यूज। दोनों दोनों का महत्व है। दोनों का ये नहीं महत्व, करेंगे तो, हाँ, एक बोलेंगे तो ये असम्यक दृष्टि हो जाएगा। सम्यक दृष्टि का मतलब दोनों को एक साथ देखता है। अब दोनों को एक साथ आप देखने लग गए, तो दोनों को जो 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 चीजों को एक साथ देखने लग जाता है, वो परमात्मा के नजदीक होने लगता है, 360 डिग्री होने लगता है।
वो होने लगता है, सम्यक दृष्टि से यात्रा चालू हो गई, वो एक साथ देखने लग गया, तो झगड़े खत्म होने लग जाते, झगड़े खत्म होने लगते। क्यों? इतना अनेकांत और ज्यादा समझ आता है। हाँ हाँ, आने का अपने आप को इतना बड़ा बना दिया है कि उसमें सब समा जाता है, फिर रहा क्या? इसलिए सब समा जाता है, उसको ट्रुथ को भगवान ने स्फेरिकल बोला है, स्फेरिकल है, लीनियर नहीं है। ट्रुथ इज स्फेरिकल, होलिस्टिक। फिर इसलिए फिर बोलेगा दीपक आस्ती, ये मोबाइल भी नहीं है, ये भी आ गया, वो भी आ गया, ये भी आ गया, कुछ बचा ही नहीं। तो वेर इज द झगड़ा? सही है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण, और वो उसको उसमें संभालो आप। एक गोला है, सब आ गए, हाँ, बोला है। कॉर्नर है ही नहीं है। हाँ, नहीं भी देख- उस गोले में से एक आदमी क्या एक रेडियस लेके आता है, हाँ, फिर कोई अपना दूसरी रेडियस लेके आता है, तो रेडियस तो कभी मिलती नहीं। मिलती नहीं है, गोले गोला का गोल केंद्र तो मिल जाता है। केंद्र मिलता है लेकिन रेडियस नहीं मिलती। और गोलाई की आपकी दृष्टि है तो उसमें सारे आपके रेडियस आ जाएंगे, तो तब कोई उसमें रेडियस बची नहीं, कोई बची नहीं, तो अरहत हो गया, अरिहंत हो गया, फिर खत्म हो गया। नेटवर्क की प्रॉब्लम से नहीं जवाब दे पाई भाई साहब, हाँ जी, नेटवर्क की प्रॉब्लम से जवाब दे नहीं पाई। कोई बात नहीं, आप चिंतन करना। जवाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उतरना चाहिए और आपको उसका आनंद होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जवाब तो व्यवहार है, व्यवहार निश्चय में से अगर सेलेक्ट करना है तो अपन निश्चय डायरेक्ट आता है तो वो अच्छा है ना, बिना मेहनत के काम हो गया। तो बिना मेहनत के काम भगवान गुरु करवाता है, वो डायरेक्ट फ्लाइट में बिठा देता है। जो हाँ अभी फ्लाइट, दीपक बोलते हैं, इतना सारा आप कहाँ पढ़ोगे, क्या करोगे? तो हाँ गुरु का महत्व है, व्यवहार में आपको छोटी सी एनर्जी में 5 रुपए वो के टिकट में ऊपर ले गया, ये गुरु का महत्व है भाई। गुरु का बहुत बड़ा महत्व, हाँ बहुत। डायरेक्ट फ्लाइट मतलब गुरु दे सकता है, डायरेक्ट। हाँ।